तो स्टूडेंट ये सम देखो, इलस्ट्रेशन 2 जो है इसमें उस आदमी का 30,000 इनकम था, बिजनेस से, हाउस प्रॉपर्टी से था और अदर सोर्स से था। तो कंपनी एडवांस टैक्स फॉर द कंप्यूट द एडवांस टैक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन वेरी सिंपल है। द मिस्टर कुमार का टोटल सोल्यूशन क्या होगा ना, सारा इनकम को हम लोग ऐड कर देंगे और यहाँ पर कोई डिडक्शन नहीं है, 80C to 80U कोई डिडक्शन यहाँ पर नहीं था, कोई डिडक्शन यहाँ पर नहीं था। तो ग्रॉस टोटल इनकम 4,90,000 है, डिडक्शन मेरा नील है, टोटल टैक्सेबल इनकम 4,90,000। ठीक है, तो 4,90,000 है, तो 4,90,000 है। अब इसका टैक्स भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूटेशन है उसका टैक्स होगा, टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स। अब कुमार देखो उसका इनकम कितना था, 4,90,000 था, तो 2.5 लाख तक टैक्स फ्री है। 2.5 लाख से लेके 5 लाख उतना दूर तो हम लोग नहीं जा पाएंगे, तो 2.5 लाख से लेके 4,90,000, 2,50,000 से लेके 4,90,000, तो 2,50,000 से 4,90,000 जाएंगे तो मेरा सिर्फ होगा 2,40,000। तो ये 2,40,000 का ऊपर 5% होगा और नेक्स्ट लाख हम लोग को जाने का ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका इनकम कम है, इसका इनकम सिर्फ 12,000 है और उसका इनकम है ही नहीं। और रिबेट अंडर सेक्शन क्या बोले थे कि जिसका इनकम 5 लाख डिडक्शन हो जाने के बाद अगर 5 लाख होगा तो वो 12,500 तक अप टू 12,500 और टैक्स लाइबिलिटी व्हिच एवर इज लोअर उसका एग्जम्पशन मिलेगा। तो देखो इसका टैक्स लाइबिलिटी आया 12,000, ये जो टैक्स लाइबिलिटी आया इसका 12,000 आया। और रिबेट जो है, रिबेट उसको मैक्सिमम 12,500 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 12,000 है, तो 12,000 और 12,500 इनमें से कितना कम है? 12,000 है, तो 12,000 हम लोग यहाँ माइनस कर दिया। तो टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स इस आदमी को पेमेंट करना ही नहीं है, इसका टैक्स लाइबिलिटी नील है। हेल्थ एजुकेशन से इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो एडवांस टैक्स पेबल यहाँ पर नील है, तो इसको कोई एडवांस टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसका शेड्यूल भी इस क्वेश्चन में हम लोग का बनाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो छोटा छोटा जो सम है ये कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स का ये है। तो इलस्ट्रेशन 3 भी देख लो, यहाँ पर देखो टैक्सेबल इनकम ऑफ द बिजनेस इतना है, अदर सोर्स है, यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा है जैसे TDS, इसका TDS है, तो TDS में क्या होता है और इसको इसमें और भी कुछ है। द प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस में 5,000 पर एनम है, तो ये 80C में हो जाएगा और 80D में भी वो एलिजिबल है 4,000 के लिए। तो चलो इसका सोल्यूशन में आते हैं हम लोग। तो सोल्यूशन सामने है, इनकम फ्रॉम बिजनेस 6,20,000, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 30,000, तो कुल मिला के हुआ 6,50,000। डिडक्शन 80C में LIC दिया है 5,000, एग्जम्पशन मिलेगा 80D, मैक्सिमम लिमिट 25,000, ये सारा हम लोग 4th सेमेस्टर में कर चुके हैं। तो टोटल डिडक्शन हुआ 9,000, तो 6,50,000 से 9,000 माइनस कर देने से 6,41,000, इसका टोटल इनकम आया 6,41,000। तो इसका ये दिमाग में रखो कि इसको रिबेट नहीं मिलेगा 87A में, क्योंकि 87A में 5 लाख तक ही अगर उसका इनकम होगा तो उसको 12,500 और टैक्स लाइबिलिटी व्हिच एवर इज लोअर उसका एग्जम्पशन मिलेगा। तो इसका कोई 87A में कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो चलो अभी इसका टैक्स लाइबिलिटी ढूंढते हैं। टैक्स लाइबिलिटी सामने है, टैक्स लाइबिलिटी में पहला 2.5 लाख तक मेरा कोई टैक्स नहीं है ना, 2.5 लाख का ऊपर से लेके 5 लाख तक 12,500 है। ठीक है, उसके बाद बाकी जो है, बाकी अमाउंट जो है 5 लाख से लेके 6,40,000, क्योंकि इसका इनकम 6,41,000 था, तो 6,41,000 का ऊपर उसका 20% होगा तो 28,200 आया। बस इसका स्लैब 10 लाख के ऊपर तो नहीं गया, इसके लिए 30% वाला नहीं आया। तो उसका टोटल टैक्स लाइबिलिटी मेरा आया देखो 40,700, उसमें हेल्थ एजुकेशन से 4% करेंगे तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी हुआ 43,238। इसमें से TDS टैक्स डिडक्टेड सोर्स, मतलब ऐसा कोई इनकम हमने किया है उसमें ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट करके हमको इनकम किया है। तो TDS नॉर्मली हम लोग का क्या होता है, टैक्स लाइबिलिटी से माइनस कर देना पड़ता है। तो TDS हम लोग माइनस किए, देखो स्टेप में भी हमने बोला थे, शायद 6 नंबर स्टेप में बोले थे TDS माइनस होता है, एडवांस टैक्स भी माइनस होता है अगर कुछ पे किए। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो TDS माइनस करके टोटल एडवांस टैक्स पेबल मेरा आया 40,000। अब ये 40,000 एक बार में हमको देना नहीं पड़ेगा, इसको शेड्यूल हुई हिसाब से हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो देखो इसका शेड्यूल भी देख लो, शेड्यूल तुम लोग बनाओगे। ठीक है, शेड्यूल हम नहीं बना रहे, इज़ वेरी सिंपल। 15% ऑफ 40,000, उसके बाद बाकी जो 45% ऑफ 40,000 उसके बाद माइनस कर दोगे। हम लोग इलस्ट्रेशन 4 में चले आ रहे हैं। इलस्ट्रेशन 4 देखो, टैक्स डिडक्ट कंप्यूट द टैक्स ऑफ इनकम, ये भी देख लो। इनकम फ्रॉम बिजनेस है,
परचेस NSC 80C में डिडक्शन मिलेगा, और मेडिकल इंश्योरेंस में 80D में मिलेगा, और TDS है। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस है 5 लाख। चलो क्वेश्चन में आते हैं। वेरी सिंपल, 5 लाख है, हमको 80C में डिडक्शन मिलेगा 25,000, 80D में मिलेगा 12,000, कुल मिला के हमको 37,000। तो टैक्सेबल टोटल इनकम 5 लाख से 37 माइनस कर दिया 4,63,000। ठीक है, अब इसका ऊपर कोई एडवांस टैक्स हो रहा है कि नहीं, हमको तो लगता है नहीं होगा, क्योंकि उसका जो टैक्स है वो 12,500 तक मेरा 87 है, इसका रिबेट मिल जाएगा, क्योंकि इसका इनकम 5 लाख से कम है। तो 5 लाख से कम हो जाने से मेरा कुछ नहीं होता है। तो इसमें देखो अप टू 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक मेरा जो है, 2.5 लाख से लेके तो 5 लाख नहीं जा पाएंगे, 4,63,000 है। उसका इसमें परसेंट 10,650 होगा। 10,650 के बाद रिबेट होगा 87A में। रिबेट हमको मिलेगा, बार बार बता रहे हैं, रिबेट कितना होगा 12,500 और 10,650 व्हिच एवर इज लोअर 10,000 से उसको, तब इसका कोई एडवांस टैक्स नहीं हुआ। एडवांस टैक्स इसका नहीं हुआ, लेकिन ये TDS ऑलरेडी दे चुका है। मतलब इसको जो इनकम कुछ किए थे उसमें TDS ऑलरेडी 15,000 काट के लिया था। तो देखो ये लेस TDS किए तो यहाँ पर रिफंड हो गया, मतलब 15,000 गवर्नमेंट से रिफंड होगा ये इनकम टैक्स। ये चैप्टर अच्छे से क्यों करा रहा है, क्योंकि हमको असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल है, वहाँ पर भी हम लोग का सारा एक आदमी का सारा 4-5 इनकम करके कैसे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगा वो भी हम लोग को करना है। दिस इज नोन एज, वो चैप्टर जो है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन एडवांस टैक्स अच्छे से सीख लोगे, उसके बाद वो भी करना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी अच्छे से हम लोग सीख पाएंगे। छोटा छोटा सम है, हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में बड़ा बड़ा सम होता है, जिसमें एक आदमी का 4-5 टाइप का इनकम एसेस भी करना पड़ता है, उसके बाद टैक्स लायबिलिटी हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है।